नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी मिलेगी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, मैं आपके लिए एक और जो है एडवर्टीज़मेंट लेके आ गया हूँ। ये जो वैकेंसी आई है वो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि मानव संसाधन विभाग ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन इनका एक पार्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इनका जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 10 फरवरी 2024 को, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पर जो है ये वैकेंसी निकली है। तो ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जिसके अंदर टोटल 3 वैकेंसीज आई हैं। एक यूआर के अंदर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में एक, और ईडब्ल्यूएस के अंदर एक। जिन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट मांगी है एज पर द एडवर्टीजमेंट वो है 45 ईयर्स, और इसकी जो ग्रेड पे रहेगी वो रहेगी 5400, यानी कि लेवल 10। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लें तो इन्होंने कहा है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, और एटलीस्ट 55% उनके जो है वो मार्क्स होने चाहिए, और उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में हमें जाना नहीं है, एसेंशियल एक्सपीरियंस में चले जाते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस में इन्होंने कहा है कि 8 साल का सुपरविजरी एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, जो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो। पर ये जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो इनको चाहिए 46 ग्रेड में, यानी कि लेवल 7 के अंदर। ठीक है। इन्होंने आगे और लिखा है कि हाउएवर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियल पोजीशन विद अ ग्रेड पे ऑफ 4600 level 7 and above for at least 8 year with master degree and exemplary performance record are eligible to apply for these positions. Age limit not applicable. Okay. यहाँ पर बोला गया है कि 4600 ग्रेड पे के अंदर जो इस इंस्टीट्यूट में, यानी कि जो ये विभाग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, पहले से ही काम कर रहे हैं, और उनको 46 ग्रेड पे में है वो, और उनको 8 साल हो गई है काम करते करते किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सेक्रेटरियल पोजीशन के अंदर। ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, जैसे कि 45 ईयर्स दिया गया है मैक्सिमम एज। तो जो इनके इंस्टीट्यूट के हैं जो इसमें पहले से ही काम कर रहे हैं 46 ग्रेड पे जिनको 8 साल हो गए काम करते करते, तो उनके लिए जो भी है कोई एज बार नहीं है यहाँ पे। ठीक है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस के अंदर हमें जाना नहीं है, तो हम स्किप कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखिए इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार विल बी थ्रू द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका एक एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। However, the selection will be solely based on the interview. मे भी हो सकता है कि जो एग्ज़ाम हो वो सिर्फ क्वालिफ़िकेशन लेवल हो, और इंटरव्यू के बेस पे आपको जो है वो लिया जाए। जो रिटन टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। फीस यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, जो लोग SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और वुमन हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 50 रुपये है, और अदर जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये है। एंड अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 50 फीस वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेड। फीस आपने एक बार जो पे कर दी वो रिफंड नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे मैं वही बताऊँगा। जैसा कि 5वां पॉइंट दिया गया है, 5वां पॉइंट ये कहता है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट है इसलिए। आपको जो ये फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे 7वां पॉइंट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट देख सकते हैं इसके अंदर, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम PSU ऑटोनोमस बॉडीज हैविंग
different pay scales should mandatorily submit equivalence certificate for consideration of their experience, else experience would not be considered. अब आपका भी जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, चाहे वो डिफरेंट ग्रेड पे हो, वो आपको सही से सही क्रम में लगाना है ताकि वो जो है कंसिडर कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे और क्या दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऑल कैंडिडेट शुड ऑब्टेन एनओसी। नॉर्मल सी बात है, एनओसी लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल है। तो अगर एक्सपीरियंस एसेंशियल है तो नॉर्मल सी बात है कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उस डिपार्टमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एनओसी आपको इनसे ले लेना है और ऑनलाइन अपलोड भी करना है, ठीक है। बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तब एनओसी आपको लेके आना है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो लोग भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे उनको ईमेल कर दिया जाएगा। 18वें पॉइंट पे यहाँ पे लिखा गया है और इंटरव्यू के लिए ये जो है आपको सेकंड एसी का जो है फेयर एलिजिबल करेंगे, जैसा कि 19वें पॉइंट पे यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे यहाँ पे और कुछ दिया गया है। तो एनपीएस आपको जो है वो आपका जो पेंशन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, जैसा कि यहाँ पर 22वें पॉइंट में दिया गया है। आगे और बढ़ लेते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है तो हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है लास्ट डेट जो ऑनलाइन फिल करने की है वो है 1/3/2024 यानी कि 1 मार्च 2024 को रात को 11:55 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फिल नहीं कर पाएंगे। और ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे iisc.ec.in/careers। वहाँ पे जाइए, जाके फॉर्म फिल कीजिए। बाकी और अगर आपको कोई इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी डाउट्स हों उसको क्लियर करने की। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए